हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी कंप्लीट की थी। इफ़ आई शो यू, हम अपने ट्यूटोरियल में कहाँ तक किन किन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो अपन ने इंटरप्रेटर को, फिर ये इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन जो है इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन, नंबर स्ट्रिंग लिस्ट, इन सबको ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा कंट्रोल फ्लो टूल्स को भी हमने पढ़ लिया है, डेटा स्ट्रक्चर को हमने पढ़ लिया है, मॉड्यूल्स रह गया है हमारा, इनपुट आउटपुट हमने पढ़ लिया है, एरर एंड एक्सेप्शन हमने पढ़ लिए हैं। क्लास से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये स्पेसिफिक टू पाइथन है नहीं वैसे, बट वी विल चेक कि क्या क्या अगर ऐसा कुछ हुआ इम्पोर्टेंट तो उनको हम पढ़ेंगे। अदरवाइज ये उप्स के कंसेप्ट हैं सारे के सारे, और हम उसे उप्स की क्लास में भी पढ़ लेंगे एक बार। और फिर ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज में मैं एक बार देख लूँगा, अगर ऐसा कुछ हुआ कि इम्पोर्टेंट है, पढ़ने लायक है, क्लास में इसी में कवर करने लायक है, देन वी विल गो थ्रू विद दैट आल्सो। ओके, तो बेसिकली अगर सही से देखें तो हमारा एक ही टॉपिक बचा हुआ है इसके बाद, वो है मॉड्यूल्स, जो कि अगली क्लासों के अंदर हम सबसे पहले मॉड्यूल्स को फ्री करेंगे, देन उसके बाद क्लासेस और अपनी लाइब्रेरी से रिलेटेड चीज़ों में आएंगे। ओके, लेकिन जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि हमारा आर्गुमेंट पार्सर की जो अदर यूटिलिटीज़ बची हुई हैं वो सारी की सारी अदर यूटिलिटीज़ हमारी ख़त्म करनी है हमको। पिछली दो क्लासों से वो ख़त्म नहीं हो पाई थी। ओके, तो आप सबको पता होगा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने आर्गुमेंट पार्सर की लास्ट क्लास के बारे में क्या क्या पढ़ा था कि अगर आपको कोई भी कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आपको अगर लेने हैं किसी भी अपनी स्क्रिप्ट में, या फिर आप पाइथन का कोई भी कोड लिख रहे हो और वहाँ पे आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट को कैप्चर करने का या फिर यूजेज को दिखाने का, अगर ये सारा का सारा आपको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना है तो वी पाइथन गिव्स यू ए लाइब्रेरी कॉल्ड आर पार्सर। ओके, तो आर पार्सर से क्या क्या है, आर पार्सर को सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इंपोर्ट आर पार्सर। इसके बाद सारी आर पार्सर के जितने भी फंक्शंस और यूटिलिटीज़ हैं वो आप आराम से यूज कर सकते हो। तो आर्गुमेंट पार्सर को, क्लास को इनिशिएट करने के लिए आपको सिंपली ये आर्गुमेंट पार्सर फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। क्या है ये आर्गुमेंट पार्सर फंक्शन? यहाँ हम देख रहे थे कि अगर कोई आर्गुमेंट पार्सर को फंक्शन को कॉल करना है तो किन किन आर्गुमेंट को भेजना पड़ेगा। प्रॉग द नेम ऑफ द प्रोग्राम आपको देना पड़ेगा, जिससे कि वो यूजेज में दिखा सके कि ये प्रोग्राम के लिए आपको इतने इतने आर्गुमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप यूजेज में कोई डिस्क्रिप्शन अलग से देना चाहते हो तो वो यूजेज में आप लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन है, एपीलॉग है, पेरेंट्स हैं, फॉर्मेट क्लास हैं, ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स हैं जो हमने लास्ट एक बार जो क्लास में देखा था आर्गुमेंट पार्सर की में, उसमें आर्गुमेंट पार्सर को यूज भी किया है और इन फंक्शनों को हमने उसमें इस फंक्शन को हमने कॉल भी कराया है विद दीज ऑल आर्गुमेंट्स। ओके, तो आप पुरानी क्लास को एक बार गो थ्रू अगेन कर लेना दोबारा से अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा हमने आर्गुमेंट पार्सर के बाद, अगर आर्गुमेंट पार्सर से क्लास को इनिशिएट किया था आर्गुमेंट पार्सर की, फिर उसके बाद ऐड आर्गुमेंट से हम नए नए आर्गुमेंट को ऐड कर रहे थे, ठीक है कि नहीं? तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आर्गुमेंट पार्सर से पार्सर क्लास को इनिशिएट करके ऑब्जेक्ट बना लिया, और फिर इस पार्सर में हमने ऐड आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल किया। ऐड आर्गुमेंट क्या करता था, नए नए आर्गुमेंट इसमें ऐड करने के लिए आता था कि लाइक आर्गुमेंट पार्सर में कमांड लाइन में लेट से आपको इंटीजर करके आर्गुमेंट लेना है, तो ये इंटीजर आर्गुमेंट आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? हाइफन हाइफन सम है, ये ऐसे आर्गुमेंट हैं, आपको इस तरीके से ऐड करने पड़ेंगे, वो हम ऐड आर्गुमेंट से हैंडल कर रहे थे, है ना? डिफाइन हाउ ए सिंगल कमांड लाइन आर्गुमेंट शुड बी पास्ड, ठीक है कि नहीं? ये सिंगल कमांड लाइन आर्गुमेंट के लिए यूज होता है। अगर कोई ऑप्शनल आर्गुमेंट है तो आप उसमें इस तरीके से ऑप्शन देते हो, हाइफन एफ और इस तरीके से, और पोजिशनल आर्गुमेंट को सिंपली आप हाइफन बार के थ्रू बताते हो। मैंने ऑप्शनल और पोजिशनल आर्गुमेंट पहले पढ़ा रखा है आपको पुरानी क्लासेस में। ओके,
ओके, इसके ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं ऐड आर्ग्यूमेंट फंक्शन के भी, और कौन कौन से आर्ग्यूमेंट किस किस हिसाब से देने हैं यहाँ पे इनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और हमने पहले इसको यूज कर रखा है क्लास में, है ना। पार्स आर्ग करके एक और फंक्शन होता है आर्गुमेंट पार्सर क्लास का ही, जिसे हम पार्सर ऑब्जेक्ट से ही कॉल करेंगे, और इस पार्स आर्ग को हम अगर हमको इंटरनली हमारे कोड में ही सारे के सारे आर्गुमेंट्स पास करने हैं आपके, जो कि कमांड लाइन से मिले हुए हैं, है ना। लेट से हमारा स्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से है कि हमारे कमांड लाइन के सारे आर्गुमेंट हमारे पास लिस्ट के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो भी आप आर्गुमेंट पार्सर वो आर्ग पार्स क्लास का यूज कर सकते हो, और उसमें पार्स आर्ग ये एपीआई के थ्रू सिंपली पूरे के पूरे आर्गुमेंट्स को इस कमांड लाइन से इस लिस्ट के फॉर्मेट में आप पास कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। ये क्या लेता है, आर्गुमेंट लिस्ट लेता है ये। ओके, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो नए टॉपिक्स हैं वो हैं अदर यूटिलिटीज। ओके, तो अदर यूटिलिटीज में सबसे पहला जो यूटिलिटी आता है वो आता है ऐड सब पार्सर। ओके, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। क्या था कि हमने अब तक जितने भी आर्गुमेंट अपनी स्क्रिप्ट में देखे हैं वो ऐसे हैं कि अगर हमारी स्क्रिप्ट है उसमें रन हो रहा है, उसमें किसी का लेट्स से एक स्टूडेंट के डेटाबेस की कोई स्क्रिप्ट है, मैं आपके लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। और उस स्टूडेंट के डेटाबेस की स्क्रिप्ट को अगर आपको रन करना है और उसमें डेटाबेस में चीज़ों को एंटर करना है, तो आपको स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की क्लास, स्टूडेंट का बैच, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिएंगी, राइट। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सिंपली स्टूडेंट के डेटाबेस में पास कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। लेकिन लेट से आपकी एक अलग रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपकी स्क्रिप्ट के अंदर ऐड का, डिलीट का, अपडेट का, ये 3 अलग अलग ऑप्शन होने चाहिए। स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, और फिर उसके बाद आपका एक ऐड करके, डिलीट करके और अपडेट करके 3 इस तरीके से ऑप्शन है कि अगर किसी को कोई को ऐड करना है तो वो ऐड वाली क्लास को चलाए, ऐड वाले आपकी फैसिलिटी को चलाए, और अगर किसी को डिलीट करना है तो वो डिलीट वाली यूटिलिटी को चलाए। तो अगर इस तरीके से जब किसी स्क्रिप्ट में सब पार्सर की हमको ज़रूरत पड़े, जैसे कि एसबीएन चेकआउट है, एसबीएन 3 तरीके की फैसिलिटी देता है। या तो आप कोड को चेकआउट कर सकते हो, या कोड को अपडेट कर सकते हो, या कोड को कमिट कर सकते हो। ऐसे ही आपका अगर स्टूडेंट डेटाबेस है तो वो भी 3 तरीके की फैसिलिटी देगा। अगर आपकी एसबीएन लेट से एक स्टूडेंट डेटाबेस को अपडेट करने की या स्टूडेंट डेटाबेस में चेंजेस करने की ही कोई स्क्रिप्ट है, तो उसमें भी आप यहाँ पर ऐड करोगे, या फिर उसे अपडेट करोगे, या फिर उसे डिलीट करोगे। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट के साथ सब कमांडों को भी ऐड करना है तो उसके लिए हम ऐड सब पार्सर एपीआई का यूज करते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब आपकी स्क्रिप्ट में भी आपको सब सब पार्सर देना है, सब पार्सिंग आपको देनी है कि ऐड के लिए अलग सारे आर्ग्यूमेंट लिस्ट आए, अपडेट के लिए अलग आर्ग्यूमेंट लिस्ट आए, डिलीट के लिए अलग आर्ग्यूमेंट लिस्ट आए, और ये तीनों ही मेन ऑप्शंस हैं, और इन मेन ऑप्शंस को हमें अटैच करना है अपनी स्क्रिप्ट के साथ, जैसे एसबीएन ने कर रखी है। इवन हम पिप इंस्टॉल करते हैं, पिप सर्च भी होता है, पिप अपडेट भी होता है। इस तरीके से हर एक जो बड़े बड़े कमांड होते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो अपनी सब पार्सर क्लासेस को यूज कर, सब पार्सर फंक्शन को यूज करके इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज को सपोर्ट करती हैं, यूटिलिटीज को सपोर्ट करती हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने आर्गुमेंट पार्सर क्लास को कॉल किया और हमने पार्सर फंक्शन बनाया, उसमें एक ऐड आर्गुमेंट कर दिया फू करके, कुछ इस तरीके से, है ना। और ये हमने बता दिया स्टोर ट्रू करता है, यानी ये ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट का आर्गुमेंट है, ये बाइनरी आर्गुमेंट है, 0 1 कुछ इस तरीके से इनपुट लेगा। अब इसमें हमने एक ऐड पार्सर कर दिया किया है, और ये ऐड पार्सर फैसिलिटी को ऐड करके इसका एक नया ऑब्जेक्ट बना लिया, सब पार्सर। देखिए पार्सर एक ऑब्जेक्ट है, इसी पार्सर ऑब्जेक्ट में हमने एक ऐड पार्सर करके जब एपीआई को कॉल करेंगे हम, तो वो सब पार्सर की क्लास को कॉल करके उसका ऑब्जेक्ट हमको देगा।
अब ये जो सब पार्सर है इसमें हम ऐड पार्सर करके एक और एपीआई है इसकी, वो क्या करती है, इस सब पार्सर के अंदर आर्गुमेंट्स को ऐड करती है। पार्सर ए में हमने ऐड आर्गुमेंट, देखिए यहाँ पे बार करके ऐड आर्गुमेंट स्टार्ट किया। ऐसे ही इस सब पार्सर के अंदर हमें एक एक हमने ए कमांड इस तरीके से दे दिया, लेट से वो ऐड का कमांड है, तो ऐड की फैसिलिटी को सपोर्ट कराने के लिए हमने सब पार्सर डॉट ऐड पार्सर में यहाँ ऐड लिख दिया, और ऐड में फिर हमने क्या क्या फैसिलिटी डाल दी, स्टूडेंट का नेम और इस तरीके से अलग अलग फैसिलिटी डाल दी। तो अपन क्या है, इसको कोड कर लेते हैं एक बार, है ना, जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से आप सबके समझ में आ जाए। ओके, तो लेट से मेरा एक ये स्क्रिप्ट है, इसमें 3 आर्ग्यूमेंट हैं, 3 इसकी अलग अलग यूटिलिटी हैं पहले, और ओके, है ना। अब कहता है ये कि अगर कोई ऐड करता है तो उसे नेम, क्लास एंड बैच ये देना पड़ेगा। ओके, अगर कोई अपडेट करता है उसे तो नेम एंड क्लास ये देनी पड़ेगी, और अगर कोई डिलीट करता है तो उसे केवल नेम देना पड़ेगा। इधर क्लास दे दे या फिर बैच दे दे। ओके, अभी के लिए हम इस तरीके से ले लेते हैं। तो देख रहे हो हमारे इस ऐड वाली फैसिलिटी के लिए 3 अलग आर्ग्यूमेंट है। अपडेट वाली फैसिलिटी के लिए अभी हमने सेम रखे हैं, लेकिन कुछ अलग भी आर्ग्यूमेंट्स रख सकते हो आप। डिलीट वाली फैसिलिटी के लिए अलग आर्ग्यूमेंट है, और ये तीनों ही फैसिलिटी हमारे इस स्टूडेंट डेटाबेस डॉट पी वाई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है कि नहीं, तो अपन स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि विम करके फाइल ओपन की जाती है, आई करके इंसर्ट मोड में जाया जाता है, और सबसे पहले हमको लिखना है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के अंदर जाते ही हमको सबसे पहले आर्गुमेंट लिखना है, हाँ वो सॉरी कमेंट लिखना है। ओके, और फिर नीचे हमें मेन फंक्शन को कॉल कराना है। ओके, अगर आर्गुमेंट पार्सर की लाइब्रेरी को यूज करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर आर्ग पार्सर को हमें आर्ग पार्स को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। तो देखिए अब हम इसको करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, आर्ग पार्स को इंपोर्ट कर लिया। ओके, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार अच्छे तरीके से। आर्ग पार्स को हमने इंपोर्ट कर लिया है, और आर्ग पार्स के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब हम सब कमांड की यूटिलिटी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पार्सर में आर्गुमेंट पार्सर को बनाया है इस जगह पर। ओके,
क्या हमारे पास एक पुराना कोड भी पड़ा है इसका, तो अपन उसको भी एक बार देख लेते हैं कि हमने पुराने कोड में क्या क्या लिखा था। यस, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने कोड लिखा था पुराना वाला, जिसमें हमने क्या है आर्गुमेंट पार्सर में देखिए इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया था। आईपी एड्रेस, यूज़र आईडी, यूज़र टाइप, ये हमने पोजिशनल आर्गुमेंट ऐड किए थे और ये हमने ऑप्शनल आर्गुमेंट ऐड किए थे, ठीक है कि नहीं। तो आर्गुमेंट के बारे में, ऐड आर्गुमेंट के बारे में, पार्स आर के बारे में और आर्गुमेंट पार्सर के बारे में मैं मैक्सिमम यहाँ डिस्कस कर चुका हूँ, राइट। अपनी क्लास 8 या 9 की जो क्लास थी उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ये सारी की सारी चीज़ें। आज की क्लास में इनको मैं थोड़ा सा कम प्रायोरिटी दूंगा और अपनी अदर यूटिलिटीज के बारे में अपन ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉग क्लास यहाँ पे सिंपली इसको प्रॉग दे दिया, आर्गुमेंट पार्सर की ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया और उसमें एक नॉर्मल आर्गुमेंट हमने ऐड कर दिया। सिंपली ये आर्गुमेंट को हम कुछ करने वाले नहीं है, सिंपली एक ऐड आर्गुमेंट से हमने एक आर्गुमेंट को ऐड कर दिया। अब आगे हम क्या है, पहली यूटिलिटी हमारी क्या थी, ऐड सब पार्सर वाली है ना। ऐड सब पार्सर से हम क्या कर सकते हैं, सब कमांड को ऐड कर सकते हैं। तो हमने उसके ऑब्जेक्ट को यहाँ पे बनाया है, ओके। अभी हम इसको सेव करके देख लेते हैं कि ये क्या इनपुट दे रहा है। क्योंकि हमने अभी इसमें ना तो नीचे कुछ कॉल कराया है, केवल हमने आर्गुमेंट ऐड किया है और उसकी क्लास को किया है कॉल यहाँ पर पार्सर के साथ। हमने पार्स आर्ग एपीआई को यहाँ पे कॉल नहीं किया है, राइट, पार्स आर्ग एपीआई को, इसीलिए कोई हेल्प या कुछ भी इस तरीके का वो हमारे लिए शो नहीं कर रहा है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक ऑप्शन कॉल कर देता हूँ और उसमें एक आर्गुमेंट मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं, ओके। और फिर हम पार्सर को यहाँ कॉल कर देते हैं। अगर आप देखोगे तो ये ऐड आर्गुमेंट के बाद हमने पार्सर को यहाँ पे कॉल किया है और फिर उसे यहाँ प्रिंट कराया है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही हम यहाँ भी आर्क्स के अंदर पार्सर को ले लेते हैं और प्रिंट करा देते हैं आर्क्स को। हमारा पहला ऑप्शन था वो ए नहीं था, वो ऐड था। और जो आर्गुमेंट था वो क्या था, नेम, टाइप थी उसकी str, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके। दो और आर्गुमेंट ऐड करने हैं हमको, एक करना है क्लास और एक करना है बैच, दोनों ही स्ट्रिंग टाइप के हैं। ओके, अभी हम एक बार इसको चला के देखते हैं क्या कोड कैसे चलता है, ओके।
फू फॉल्स आ रहा है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे हमने वैल्यू दे रखी है। ओके, अपन एक बार हेल्प देख लेते हैं इसका। अब देखिए आप हेल्प में क्या आ रहा है, ये कह रहा है कि आपके जो पोजिशनल आर्गुमेंट हैं उसमें ऐड करके एक सब कमांड है। ठीक है कि नहीं? ऐड क्या करता है? एडिंग न्यू स्टूडेंट एंट्री इन डेटाबेस। आप देखें यहाँ पे नेम, क्लास, बैच वाला हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरीके से नहीं दे रखा है। ठीक है कि नहीं? तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें ऐड को दे देता हूँ और अब हेल्प दबाता हूँ। अब देखें आप ऐड देने के बाद वो क्या कह रहा है, इसका सारा सब इंफॉर्मेशन चेंज हो गया। अब हमारे सब कमांड के हिसाब से वो हमको ऐड में सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है कि आपके पास नेम, क्लास, बैच इस तरीके से तीन चीजें पोजिशनल आर्गुमेंट के तौर पर आपको देनी है। ठीक है, तो अपन एक नेम दे देते हैं, लेट्स से ABC। क्लास दे देते हैं, लेट्स से फोर्थ क्लास। और हम बैच दे देते हैं, लेट्स से A बैच। ओके, अब अपन देखते हैं। तो देखिए इसने क्या बताया है यहाँ पर कि हमारा जो नेम है, क्लास है, बैच है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये रही। और क्योंकि आपने ये बाय डिफॉल्ट ऐड के अंदर यूज किया है तो ऐड को स्पेशली देने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है कि नहीं? अब एक काम करते हैं, अपन इसी में एक अगला सब पार्सर हम ऐड कर देते हैं सेम इसी हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पे सब पार्सर क्लास का ऐड सब पार्सर को कॉल करा करके सब पार्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जितने चाहें उतने सब कमांड ऐड कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? तो देखिए इसने क्या बताया है कि जितने भी सब कमांडों को आपको ऐड करना है, वो सब कमांडों को ऐड करने के लिए आपको ये एपीआई कॉल करनी है। ठीक है कि नहीं? तो अभी हमारे द्वारा हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो एक ऐड थी, एक अपडेट थी, एक डिलीट थी। तो अपन ऐड हमारी हो गई है, अब हम अपडेट देखते हैं। दूसरा मैंने कहा कि ये है अपडेट। ओके, और तीसरा क्या है हमारा, वो है डिलीट। डिलीट में केवल हमको क्या देना है, नेम पास करना है। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। अब अपन देखते हैं इसको चला करके। ओके, देखिए आपके पास तीन ऑप्शन है, ऐड, अपडेट और डिलीट। कहीं भी आपको स्टूडेंट से रिलेटेड नेम, क्लास और ये सब कुछ नहीं दिख रहा। आपने पहला ऑप्शन चेक किया, ऑब्वियसली आपके सब कमांड हैं तीनों के तीनों। देखो यहाँ पे इसने लिख दिया है स्पेशली कि ये सब कमांड है, इनको दे करके आप हेल्प दोगे तो उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। आपने ऐड दिया तो केवल ऐड के बारे में बताया इसने कि क्या क्या पोजिशनल आर्गुमेंट है। ठीक है कि नहीं? आपने फिर उसके बाद क्या, डिलीट दे दिया डायरेक्टली। तो देखें डिलीट में केवल एक पोजिशनल आर्गुमेंट बताया, क्लास और बैच इसने नहीं बताई हैं। ठीक है कि नहीं? और फिर आपने दे दिया यहाँ पे क्या, अपडेट। अपडेट के केस में भी तीनों पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, तीनों पोजिशनल आर्गुमेंट इसने बताए हैं। और इसने ये भी बताया है कि आप अपडेट को दे करके -h हेल्प भी दे सकते हो, नेम, क्लास, बैच इस तरीके से दे सकते हो। और यहाँ पे ऐड के बाद भी इस तरीके से दे सकते हो। डिलीट के बाद आपको देने के लिए केवल नेम करके एक पोजिशनल आर्गुमेंट है और कोई पोजिशनल आर्गुमेंट नहीं है। सो आई होप आप सब लोगों के समझ में आ रहा होगा कि जब कभी भी हमारी किसी स्क्रिप्ट को सब कमांड के रूप की तरह से अगर कोई रिक्वायरमेंट है, तो उन सब कमांड की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ऐड सब पार्सर एपीआई का यूज करना पड़ता है। ऐड सब पार्सर एपीआई क्लास सब पार्सर क्लास को कॉल करती है और सब पार्सर का एक ऑब्जेक्ट हमारे द्वारा बना दिया जाता है। सब पार्सर ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास के जो ऐड सब पार्सर है, सब पार्सर क्लास के अंदर मेन जो फंक्शंस हैं
जो उसके इंटरनल फंक्शंस हैं उनमें से एक तो ऐड पार्सर है। ऐड पार्सर क्या करता है, आपके सब कमांड को ऐड करने की फैसिलिटी देता है, और सब कमांडों को ऐड करने के लिए वो एक पार्सर का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करता है। इस पार्सर के ऑब्जेक्ट के लिए आप जब ऐड आर्ग्यूमेंट चलाओगे तो इस सब पार्सर के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट को आप ऐड कर सकते हो। अगर आपको नए सब पार्सर को ऐड करना है, फिर से नए सब कमांड को ऐड करना है, तो इसी सब पार्सर के ऊपर आपको ऐड पार्सर दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। तो हमको यहाँ पे हमारे जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको यहाँ पर स्टूडेंट डेटाबेस डॉट py के अंदर 3 सब कमांड देने थे, ऐड, अपडेट, डिलीट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐड पार्सर का जो भी फंक्शन ये होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, इसमें हमको 3 ऐड पार्सर कॉल करना पड़ेगा 3 बार। एक बार ऐड के लिए, एक बार अपडेट के लिए, एक बार डिलीट के लिए। जब हम ऐड के लिए कॉल करेंगे तो उस पार्सर में कितने आर्ग्यूमेंट है, नेम, बैच और क्लास, 3 आर्ग्यूमेंट है, तो 3 आर्ग्यूमेंट हमको ऐड आर्ग्यूमेंट से ऐड करने पड़ेंगे। सेम अपडेट के केस में होगा, सेम डिलीट के केस में होगा। यही हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखा है। इसके अंदर हमने यहाँ पे ऐड सब पार्सर का बनाया, सब पार्सर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, इसके 3 बार कॉल किया है, ऐड पार्सर ऐड पार्सर अपडेट, ऐड पार्सर डिलीट, और तीनों को कॉल करा करके देन फिर हमने ऐड आर्गुमेंट इस तरीके से किए हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसे ही आपको सब यूटिलिटीज को एक सिंपल सा कोड लिख के, जैसे हमने यहाँ पे ये कोड लिख के इसको रन किया है ना, ऐसे ही जितनी भी यूटिलिटीज है ना, इनको आप कोड लिख लिख करके रन करोगे ना, तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी एग्जैक्टली कि इनका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सब कमांड एग्जैक्टली कैसे दिखते हैं, क्या एग्जैक्टली इनकी यूजेज आती है स्पेसिफिकली, है ना। ओके। अगर दूसरी जो यूटिलिटीज है वो है इसकी फाइल टाइप ऑब्जेक्ट। फाइल टाइप ऑब्जेक्ट क्या होता है कि लेट से अगर किसी यूजर को कोई फाइल एज ए कमांड लाइन आर्गुमेंट में रखनी है, तो उन फाइलों को अंदर आप स्क्रिप्ट में ओपन करना नहीं चाहते, उनको एज ए ओपन करके फाइल पॉइंटर ही लेना चाहते हो डायरेक्टली, तो उस केस में आप फाइल टाइप का यूज करोगे। तो देखिए, ऐड आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पार्सर आपने इस तरीके से किया, और यहाँ पे हमने एक रॉ डॉट डेटा या फाइल डॉट टेक्स्ट को इनपुट कर दिया है। ठीक है कि नहीं? अब ये फाइल डॉट टी है, ये हम चाहते हैं कि यूजर तो फाइल डॉट टी एज ए आर्गुमेंट पास कर रहा है, लेकिन मेरे को तो फाइल नेम से कोई मतलब नहीं है। एट द एंड मेरे को तो फाइल को ओपन करना है उसे, और फाइल पॉइंटर से मतलब है। तो हमारा ये ऐड आर्गुमेंट के अंदर स्पेशली ऐड पार्सर डॉट फाइल टाइप इसे राइट मोड में ओपन करके हमारे लिए दे देगा। तो आप देखें, अगर नेम स्पेस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फाइल डॉट टी मोड राइट एनकोडिंग दिस, ये अपने आप में फाइल पॉइंटर ही इसने रिटर्न एज ए आर्गुमेंट हमको इंटर किया है। तो फाइल टाइप जो हमारी यूटिलिटी है उसका हम क्यों यूज करते हैं, उसका हमको यूज करना होता है जब कोई फाइल यूजर के द्वारा कमांड लाइन आर्गुमेंट में इनपुट दी जाती है, तो हमको उसे फाइल पॉइंटर में कन्वर्ट करने के लिए फाइल टाइप का यूज किया जाता है। ऐड पार्सर डॉट फाइल टाइप इसके लिए अलग से एपीआई है। ठीक है कि नहीं? ओके, आर्गुमेंट ग्रुप्स क्या हैं? ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने जब यहाँ दिखाया था तो 2 तरीके के ग्रुप थे, एक पोजिशनल आर्गुमेंट, एक ऑप्शनल आर्गुमेंट। बाय डिफॉल्ट जो ये आर्ग पार्सर है, ये 2 ही ग्रुप रखता है, पोजिशनल आर्गुमेंट और ऑप्शनल आर्गुमेंट। लेकिन लेट से आपको इस तरीके से नहीं बनाना, आपको कुछ अलग ग्रुप बनाने हैं, तो आप क्या है, इस तरीके से ग्रुप्स को इनिशिएट कर सकते हो। तो वो पोजिशनल आर्गुमेंट की जगह पर ये जो आप चाहोगे उस तरीके का नेम दिखाएगा। तो जैसे इन्होंने क्या किया, ऐड पार्सर से इनिशिएट किया, और पार्सर में इसने ऐड आर्गुमेंट ग्रुप को इनिशिएट कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इसे अपने कोड में भी हम ट्राई करके देख लेते हैं एक बार।
आगे कोड को सेम रखने के लिए मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं हर जगह पार्सर को चेंज नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप देखो फिर इस ग्रुप पे ही ऐड आर्ग्यूमेंट और ये सारे फंक्शंस को कॉल किया जा रहा है, राइट। तो मैं ये चाहता नहीं था कि मैं बार बार इसको पार्सर को हर जगह चेंज करूं, इसीलिए मैंने इसके रिटर्न को ही पार्सर बना दिया और यहाँ पे इसको एबीसी बना दिया। ओके, अभी अगर अपन हेल्प एक बार चला के देखते हैं, 1 सेकेंड। Oh, that's the point here. Okay. Okay. केवल ग्रुप के लिए ही है वो, फाइन। देखें तो ये हमारा यहाँ पे सब कमांड एक नया ग्रुप बन गया, राइट। और हमने क्या है कि हमारा जो फू था, अगर आप देखोगे ये हमने ग्रुप का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया, ये पार्सर, और इसमें हमने फू को ऐड किया है इस जगह पर, राइट। तो जो फू करके जो आर्ग्यूमेंट है वो एग्जैक्टली इस हमारे नए ग्रुप का पार्ट है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारी हेल्प में भी फू जो आर्ग्यूमेंट है वो इस नए सब कमांड ग्रुप का पार्ट है ना। तो सब कमांड इस तरीके से आप नए नए ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है अपने यूजेज ऑप्शन को, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, है ना। ऐड आर्गुमेंट ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप को भी ऐड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे ग्रुप 1 किया, ग्रुप 1 में ऐड आर्गुमेंट कर लिए, फिर ऐसे ग्रुप 2 किया, ग्रुप 2 में ऐड आर्गुमेंट कर लिए, और फिर लास्ट में हेल्प दिखाओगे तो यहाँ पे ग्रुप 1 यहाँ दिख रहा है, उसके आर्गुमेंट यहाँ दिख रहे हैं, और ग्रुप 2 यहाँ दिख रहा है और उसके आर्गुमेंट आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है कि नहीं। ओके, अगला जो यूटिलिटी है वो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे हमने यहाँ पे अगर आपको अपडेट करना है लेट से, तो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अगर किसी स्टूडेंट के नेम की आइदर आप क्लास ऐड करोगे या फिर आप बैच ऐड करोगे, अपडेट करोगे, राइट। ऐसा हो नहीं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम ऐसा नहीं चाहते कि दोनों चीज़ें एक साथ अपडेट हो। हम चाहते हैं कि अगर एक टाइम पे एक ही चीज़ अपडेट हो, या तो आप क्लास ऐड अपडेट कर लो या बैच अपडेट कर लो। तो ऐसी जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो इस एपीआई के थ्रू हैंडल की जाती हैं। तो देखिए, अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाली ग्रुप की एपीआई को अगर आपने किया है और ग्रुप का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, और उसमें आपने दो कोई आर्ग्यूमेंट को ऐड किया है, और अगर आप दोनों आर्ग्यूमेंट को एक साथ पास करते हो तो ये क्या एरर रिटर्न करता है कि आर्ग्यूमेंट वार नॉट अलाउड विद आर्ग्यूमेंट फू। इट मीन्स कि आइदर आप उनमें से आइदर कोई एक आर्गुमेंट को ही आप एट ए टाइम पे पास कर सकते हैं, दूसरे आर्गुमेंट को ऑटोमेटिकली आपको पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। वो आपके इसी आर्गुमेंट से अगर फू आप ट्रू पास कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो बार को भी ट्रू रूप में ले लेगा। स्टोर ट्रू, देखो जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है ना, वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू को लेगा। ठीक है कि नहीं। only one argument in the mutual exclusion group was present in the command line। ठीक है कि नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ऐसे इस तरीके से ये हेल्प में ऑप्शन दिखाता है कि इधर आपको फू पास करना है या फिर आपको बार पास करना है। और अगर आप दोनों में से कोई भी पास नहीं कर रहे हो तो भी वो आपको एरर थ्रो करेगा कि वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट आपको पास करना ही करना है। तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन की क्लास वो है, यूटिलिटी है। आप इसको एक बार अपने जो हमने ये कोड लिखा है इसको मेरे साथ आप भी कोड लिख, अगर आपने नहीं लिखा है तो रिकॉर्डिंग देख के कोड लिख लेना आप। और फिर इसमें स्पेशली म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक ग्रुप बनाना, और उस ग्रुप में फिर दो आर्गुमेंट ऐड करना, और फिर दोनों आर्गुमेंट पर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना। कि अगर फू आर्गुमेंट दिया है तो बार आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, बार आर्गुमेंट दिया है तो फू आर्गुमेंट की वैल्यू क्या है, और अगर दोनों दिए हैं तो क्या एरर थ्रो हो रही है, और दोनों नहीं दे रहे हैं तो क्या एरर तो ये वाली थ्रो हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है कि नहीं।
पार्सर डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर लेट से आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आर्गुमेंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको अगर इस तरीके से वैल्यू सेट करनी है, तो वो वैल्यू किस तरीके से सेट की जाती है, वो एपीआई है सेट डिफ़ॉल्ट। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट है, बार, बज और फू, ठीक है कि नहीं। तो अब क्या है, इन्होंने फू आर्गुमेंट को और बार और बज को बाय डिफॉल्ट सेट कर रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही 736 वैल्यू पास होगी तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट फू के लिए चला जाएगा और 736 वैल्यू इसके लिए चली जाएगी, लेकिन नेम स्पेस में आपको 3 आर्गुमेंट दिखेंगे, बार और बज आपको स्पेशली 2 आर्गुमेंट इस तरीके से दिखेंगे। तो देखिए एक तो ये सेट डिफॉल्ट्स है और एक यहाँ पे हमने आर्गुमेंट पार्सर में डिफ़ॉल्ट करके ओके एक वैल्यू पढ़ी थी, लेट मी शो यू। ऐड आर्गुमेंट के अंदर पढ़ी थी, यस, ऐड आर्गुमेंट के अंदर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पढ़ी थी कि अगर कोई आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और उसे ओपन कर रहे हैं कि यूज़र उसमें कुछ वैल्यू पास भी कर सकता है, अगर यूज़र वैल्यू को पास नहीं कर रहा है, अगर वो एब्सेंट है फ्रॉम द कमांड लाइन, इन दैट केस वो कुछ अपनी वैल्यू रखे, तो उस केस में आप ये डिफ़ॉल्ट की वैल्यू यहाँ पे पास कर सकते हो, किसके अंदर, ऐड आर्गुमेंट के अंदर। और एक यूटिलिटी क्या है आपकी, कि अगर आप कोई एक आर्गुमेंट को पास कर रहे हो और कुछ आर्गुमेंट चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास हो जाएं विद सम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, तो आप इस तरीके से उनको यहाँ पर दे सकते हो। और देखिए अगर आपका वो आर्गुमेंट है और उसको भी आपको क्या है, अगर कुछ ना दिया जाए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड हो जाए, तो यहाँ पर आप क्या है उसकी, देखिए यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट बार दिया है, वही जो मैंने ऐड आर्गुमेंट में आपको दिखाया था। तो अगर कमांड लाइन इसको नहीं देगा, कमांड लाइन आर्गुमेंट पास नहीं करेगा, तो एक्चुअली इसकी वैल्यू होनी चाहिए पास बार, लेकिन यहाँ हम सेट डिफ़ॉल्ट एपीआई कॉल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम स्पैम अपडेट कर रहे हैं, तो फाइनली वो वैल्यू पास क्या होगी, स्पैम पास होगी, ठीक है कि नहीं। और अगर वो सेट डिफ़ॉल्ट्स कॉल नहीं कर रहा है, तो सिंपली आप देखें यहाँ पे फू की वैल्यू अगर पास नहीं होती है, तो वो इस तरीके इस वैल्यू को अपडेट करता है, तो वो ही वैल्यू आपकी अपडेटेड रहती है जो यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट में आपने ऐड आर्गुमेंट के अंदर दे रखी है। हेल्प को प्रिंटिंग जब आप हाइफन हाइफन हेल्प करके करते हैं, राइट, तो ये आर्गुमेंट पार्सर के प्रिंट यूजेज, प्रिंट हेल्प, फॉर्मेट यूजेज, फॉर्मेट हेल्प, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, अलग अलग फंक्शंस एपीआई दे रखी हैं, इनका अलग अलग काम है, ये आपके आउटपुट को अच्छा, सुंदर और अच्छा बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है कि नहीं। पार्शियल पार्किंग पार्सिंग क्या है, तो पार्सर नॉन आर्ग्स आता है, ये एपीआई है इसकी, इस एपीआई के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि जो, जैसे कि यहाँ पे फू और बार ये 2 आर्गुमेंट हमने ऐड किए हैं, ओके। तो देखिए इसने यहाँ पे जब नॉन आर्क्स हमारे पास वो एपीआई को कॉल किया है, तो ये समटाइम स्क्रिप्ट में ओनली पार्स ए फ्यू आर्गुमेंट ऑफ द कमांड लाइन arguments, parsing the remaining arguments on to another script और program। तो अगर ऐसा है कि हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट 50 देती है अगर यूजर ने, और हमको उनमें से केवल 10-15 ही आर्गुमेंट पार्स करने हैं, तो उस केस में हम पार्सर नॉन आर्क्स करते हैं। नॉन कौन कौन से हैं, एक तो इसका फू है और इसका बार, 2 आर्गुमेंट ये जानता है केवल, राइट। तो वो 2 ही आर्गुमेंट को यहाँ पे आपको पार्स करके देगा। हाइफन हाइफन फू इसने दे रखा है, इसका मतलब फू को ट्रू कर देगा। और बार ऑप्शन में इसने क्या बोला है कि बार, यहाँ पे दूसरा देखेंगे आप पोजिशनल आर्गुमेंट, तो वो ये बार है, तो ऑटोमेटिकली इसने बार को बार असाइन कर दिया, इस वैल्यू को असाइन कर दिया। और ये आर्गुमेंट ऐसे हैं जिनके बारे में इसको पता नहीं है अभी, तो ये आर्गुमेंट सिंपली इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे नेम स्पेस में, जो कि अननोन आर्गुमेंट्स हैं। अगर आपको फाइल पार्सिंग को कस्टमाइज करना है, और तो उसके कस्टमाइजिंग के लिए कन्वर्ट आर्गलाइन टू आर्क्स इस तरीके से ये एपीआई दे रखी है। और ये एपीआई क्या करती है, ये पूरा का पूरा इसमें
लिखा हुआ है, आप एक एक करके इनको यूज कर सकते हैं। एग्जिट मेथड है, एग्जिट किस तरीके से किया जाता है, तो अगर आप ऐसा है कि आर्गुमेंट पार्सर कर रहे हैं और लेट से कि अगर किसी ने कुछ आर्गुमेंट ऐसा दे रखा है और उसकी हमारी रिक्वायरमेंट ऐसे है कि अगर कोई क्विट करके या कुछ इस तरीके से आर्गुमेंट दे दे तो आपको वहीं से ही क्विट होना है, वहीं से ही आर्गुमेंट पार्सर को एग्जिट कर देना है, आपको आगे किसी भी आर्गुमेंट को पढ़ना ही नहीं है, या फिर एरर आपको पास कर देनी है। तो ये एग्जिट डॉट एरर इस तरीके के सारी की चीज़ें इम्प्लीमेंट आर्गुमेंट पार्सर क्लास के अंदर हैं। इनके अपने अपने यूजेज हैं, आप इनको अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये एग्जिस्टिंग मेथड हैं इसके। ओके, पार्स नॉन आर्क्स है, पार्स इंटरमिक्स्ड आर्क्स है। में अलग अलग इस तरीके से एपीआई इसके दे रखी हैं आर्गुमेंट की पार्सिंग के लिए, ठीक है कि नहीं। तो हमने मेन जो एपीआई थी वो ये थी, आर्गुमेंट पार्सर की आपकी मेन एपीआई है, जिससे आपका पार्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। उस पार्सर के ऑब्जेक्ट पर आप ऐड आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करोगे, एपीआई को कॉल करोगे आर्गुमेंट को ऐड करने के लिए। फिर आपको पार्स आर्ग को भी कॉल करना है इसी ऑब्जेक्ट पर, जो आर्गुमेंट पार्सर का ऑब्जेक्ट है उसी पर। ये पार्स आर्ग क्या करता है, ये ही पार्स आर्ग ही फंक्शन है जो कि आपके हेल्प और इन सब चीज़ों की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपको याद हो जब हम इस कोड को लिख रहे थे स्टूडेंट डेटाबेस डॉट पी वाई, और जब तक हमने ये 2 लाइन नहीं लिखी थी तब तक हमको कोई भी इनपुट या कोई भी आउटपुट हमको हेल्प में दिख नहीं रहा था, राइट। तो जब आप पार्स आर्ग करते हो देन उसके बाद ही वो हेल्प और इस सब चीज़ों को ट्रिगर करता है। तो पार्स आर्ग बहुत अपने आप में स्पेशल एपीआई है। ओके, अदर यूटिलिटीज में आपने हमने पढ़ लिया है, सब कमांड ऐड करने के लिए ऐड पार्सर की हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और उसमें अलग अलग हमें कॉल कराने पड़ते हैं। फाइल टाइप ऑब्जेक्ट हमने पढ़ ही लिया, इसके बाद आर्गुमेंट ग्रुप्स हमने पढ़ लिया, अगर नए नए ग्रुप्स के नाम आपको देने हैं तो आर्गुमेंट ग्रुप्स है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने पढ़ लिया है, पार्सर डिफ़ॉल्ट हमने पढ़ लिया है, प्रिंटिंग हेल्प की अलग अलग एपीआई हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप एक एक करके इनको देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। इस डॉक्यूमेंट को आपको अगर खोजना है तो सिंपली आर्ग पार्सर, यहाँ आपको डालना है ये चीज़ है ना, आर्ग पार्सर पाइथन डॉक्स आप डालोगे तो सिंपली आपको सबसे पहली लिंक जो मिलेगी वो यही मिलेगी, और यहाँ पर पाइथन की खुद के ये डॉक्यूमेंट है और आप सिंपली इन चीज़ों को इसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहीं से ही हमने सारी की सारी यूटिलिटीज को उठाया है। बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट की कोड आपको संग संग दिया जाता है, आप सेम कोड को भी कॉपी पेस्ट करके फील कर सकते हो कि ओके ये कोड किस तरीके से कैसे काम करेगा पाइथन में, ठीक है कि नहीं। ओके, एनी क्वेश्चन इन दिस। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक चीज़ बता दूं कि हमारी आर्गुमेंट पार्सर की जो लाइब्रेरी थी जो हमने इनिशिएट की थी वो ख़त्म हो गई है। अगली क्लास हम लेंगे वो मॉड्यूल्स के ऊपर लेंगे। अगर अगली क्लास है सैटरडे को, उसको हम करते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर। और अगर किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट है, पिछले किसी क्लास के अंदर किसी भी टाइप का कोई कन्फ्यूजन है तो वो ग्रुप पे एक बार अपडेट कर दे हम लोगों को, हम फिर उस हिसाब से सैटरडे को अगर और भी कोई क्लास लेनी हुई तो एक प्रॉब्लम काउंटर के तौर पर एक क्लास और ले लेंगे, जिसमें कोई भी पुराना कोई भी टॉपिक है जो समझ में नहीं आया है उसको एक बार और गो थ्रू कर लेंगे और उसको सही तरीके से अपन फास्ट मोड में एक बार समझ लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो अगली क्लास में हम मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये है कि जितनी भी ये यूटिलिटीज़ हैं हमने सब कमांड को इम्प्लीमेंट कर लिया है, हमने ग्रुप्स को इम्प्लीमेंट किया अभी इस क्लास के अंदर, लेकिन फाइल टाइप ऑब्जेक्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन और ये नीचे के बहुत सारी एपीआईज हैं जो हमने अलग से यूज नहीं की हैं आज, जो अलग अलग यूटिलिटीज़ को दिखाती हैं। आप एक बार यूज करें अपने कोड में, इसको कोड लिखें जिससे कि आप इसके लिए फैमिलियर हो जाएं कि ओके ये यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास,
जब कभी भी आपको कहीं से भी रिक्वायरमेंट मिलती है, आप ऑनलाइन कोई भी वर्क ढूंढ रहे हो या फिर आप किसी कंपनी में हो, वहाँ पे काम कर रहे हो और आपको आपके डेवलपर या फिर आपके सीनियर मेंबर के द्वारा कुछ रिक्वायरमेंट बताई जा रही हैं, कस्टमर के द्वारा, क्लाइंट के द्वारा रिक्वायरमेंट बताई जा रही हैं, राइट। तो उस मोमेंट पर आपके लिए समझ में आ सके कि ओके, इस टाइप की यूटिलिटीज हमारे पास आर्क पार्सर में है और मैं इस टाइप का हेल्प स्ट्रिंग या कुछ इस टाइप की चीज़ें सिंपली क्लाइंट को जो भी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पर दिखा सकता हूँ, राइट। तो इनको एक बार इम्प्लीमेंट करना और रन करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है कि नहीं। ओके, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय। Thank you. या